हाय। तो आज हम करने जा रहे हैं न्यू फॉर प्रॉब्लम नंबर 19। रिमूव nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ लिस्ट। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, रिमूव द nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट एंड रिटर्न इट्स हेड। बहुत इजी प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। नाम का मीडियम है, नाम का मीडियम है बिल्कुल। है ना। अब इसमें एक बार एग्जांपल देखो। जैसे इसमें दे रखा है, लिंक लिस्ट दे रखी है 1, उसके बाद अगला नोड है 2, अगला नोड 3, 4 एंड 5। इसमें आंसर इसमें दे रखा है सेकंड नोड फ्रॉम द एंड, यानी कि 4। फोर अगर है तो फिर उसमें फोर को रिमूव करके फाइव आ गया डायरेक्ट। उसको करने के काफी तरीके हैं। ठीक है, अब एक तरीका समझते हैं। जैसे कि कुछ लोग क्या सोचेंगे, मेरे को पक्का पता है। जैसे कि तुम कहोगे कि सर जी एक काम करो, इसको इसको ऐसे ऐसे आइटरेट कर दो। पूरी लिंक लिस्ट को आइटरेट करने के बाद हम पे आ गया कि कितने इसमें एलिमेंट्स है, यानी कि पांच पांच नोड है हमारे पास। है ना। पांच में से माइनस कर दो दो। ठीक है, यानी कि आ गया थ्री। थ्री माइनस वन से इतना आइटरेट कर दो, यानी कि यहाँ पे ले आओ और इसको इसके इक्वल कर दो। है ना। हाई होगा। इससे भी ऑप्टिमल वे है, मैं कह रहा हूँ इससे भी ऑप्टिमल वे है करने का। क्या मेरे को एक बात बताओ। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। ये है, अब हमें दे रखा है n इज इक्वल्स टू टू। अब इसको छोड़ो कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या है। टोटल नोड्स हमें नहीं पता, लेकिन हमें उसका कुछ काम भी नहीं है। ठीक, हमें पता है n टू है, हमें इतना पता है। ठीक, हमें इसका कुछ काम नहीं बाकी चीजों का। हमें इतना पता है n टू है और हमें उसी का काम है। क्यों। अब एक बात बताओ, अगर nx नोड फ्रॉम द, यानी कि सेकंड नोड 1 2 3 4 5, ठीक है, सेकंड नोड फ्रॉम द एंड। अब एक बात बताओ, अगर इस सेकंड नोड पे मैं सेकंड नोड फ्रॉम द एंड है, इसको मैं दो बार आइटरेट करूँ, यानी एन टाइम्स आइटरेट करूँ, क्या मैं नल पे नहीं आ जाऊंगा? क्या मैं नल पे नहीं आ जाऊंगा? तो इनमें कितने आइटरेशंस का डिफरेंस है? दो। दो आइटरेशंस का डिफरेंस है कि नहीं है? तो मेरे को एक बात बताओ, क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर मैं मान लो पूरी लिंक लिस्ट ही ऐसे चला दूं इतने के डिफरेंस पे, ठीक है, मान लो ऐसे, अगला इटरेशन ऐसे, इसको हटाओ, ठीक है, और अगला आइटरेशन ऐसे। क्या मैं एंड पे नहीं आ गया और क्या मैं इस पे नहीं आ गया? क्या यही दोनों हमें चाहिए थे? इसके आगे है नल, और क्या मैं इस पे भी नहीं आ जाऊंगा? इसकी मुझे जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मेरे को फोर को तो हटा देना है इसके अगले वाले को। लेकिन एक बात बताओ, दो आइटरेशन यानी कि एन, एन हमारा जो है, यानी कि दो, उसका अगर डिफरेंस ले ले उतने आइटरेशंस का, तो क्या हम इस पे नहीं पहुंच रहे? इस पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? अब तुम पूछोगे कैसे होगा ये। कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। टू पॉइंटर लगेगा। बहुत सिंपल है, टू पॉइंटर लगेंगे। कैसे सर जी? देखो, पॉइंटर वन और पॉइंटर टू। ठीक, दो पॉइंटर ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ पॉइंटर वन को तुम दो बार आइटरेट करो। यहाँ पे ले आओ पॉइंटर वन। पॉइंटर वन आ गया जी यहाँ पे। ठीक है, मैंने मान लिया पॉइंटर वन हो गया। ठीक है सर जी। पॉइंटर ओ पॉइंटर टू है। ठीक है, पॉइंटर वन अब यहाँ पे आ गया। अब मेरे को बताओ, दो बार इटरेट कर दिया, अब एक और लूप चला दो। अब एक लूप चलाओ कि इसको बोल दो कि पॉइंटर वन को तब तक चलाए जब तक ये एंड पे ना आ जाए, मतलब अनटिल पॉइंटर वन डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन। ठीक है, अब इसको ऐसे चलाएंगे अगर हम, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या पॉइंटर वन यहाँ नहीं आ जाएगा और पॉइंटर टू आ जाएगा यहाँ पे? हाँ कि ना? है ना। अब अगली आइटरेशन पे आ जाओ। अब एक और मूव कर दो, पॉइंटर वन और पॉइंटर टू। क्या आगे लूप चलेगा, मैं नहीं चलेगा? तो एक बात बताओ, क्या मैं ये नहीं कर सकता? पी टी आर वन डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू पी टी आर वन डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। इसको डायरेक्टली पॉइंट कर दिया है, इसको कर दिया क्रॉस। कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन था। कुछ था क्या इसमें? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब एक बात बताओ, इसको दूसरे वाले से ट्राई रन करके देख रहे हैं। मान लो हमें लिंक लिस्ट दे रखी होती, डायरेक्ट कोड दिखाऊंगा इसका, तो बहुत आसान था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे को एल्गोरिथम लिखने की, तुम्हें भी पता है। ठीक है, अब मान लो यही दे रखा था 1 2 3 4 5। और मान लो मेरे को एन दे दिया होता 5। एक, अब मेरे को अगर एन 5 दे दिया, ठीक है, मैंने मान लो और लूप चला दिया, मैं चलाया ये 1 2 3 और 4, और यहाँ है null। और 5 बार, मैंने 5 बार चला दिया। पॉइंटर वन
पॉइंटर टू, और पॉइंटर वन कहाँ गया है, नल को पॉइंट करके। अब मैं बस एक एज केस इसमें क्या करना है, एक एज केस डाल दूंगा इफ, अगर क्योंकि इसके इक्वल है, क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि भैया तो उससे बड़ा तो नहीं हो सकता, जो इसका लिंक लिस्ट का साइज है उससे बड़ा नहीं होगा हमारा एन। ठीक है, इफ पॉइंटर वन इक्वल टू नल, तो एक बात बताओ मेरे को कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है, वन टू थ्री, ये वाला है ना, ये रिमूव करना है। तो पॉइंटर वन, इफ पॉइंटर वन इक्वल टू नल, तो एक काम करो, हेड इज इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, है कि नहीं, है कि नहीं, एल्स, एल्स क्या करो, वरना तो कहते हैं इसको, वरना बुक करते हैं, खत्म, कुछ करना ही नहीं, एक एच केस आएगा बस, बस एक एच केस है। ठीक है, ये भी जरूरत नहीं है लूप में डालोगे वैसे अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है इसको करने की। ठीक है, और इसको देख लेते हैं अब। ठीक है, समझ आ गया ना, बस और इसका कोड देख लेते हैं अब, सिंपल, बहुत सिंपल है, एल्गोरिथम भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, टेम्प वन और टेम्प टू, ये तो बना दिए हमने पॉइंटर। ठीक है, टेम्प वन टेम्प टू हेड को पॉइंट करा दिए, और आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, टेम्प वन इज इक्वल टू टेम्प वन डॉट नेक्स्ट, मूव करते गए एन टाइम्स, गैप क्रिएट कर दिया बेसिकली, बीच में हमने एन का गैप क्रिएट करना है बस, एन का गैप क्रिएट कर देंगे अपना काम बन जाएगा, उसको एंड तक मूव करते रहो, उसके बाद उस गैप के साथ एन का गैप क्रिएट कर दिया। अगर अब टेम्प वन नल है तो यहीं पे सीधा ही रिटर्न कर दो, हमें आगे बढ़ना ही नहीं। ठीक है, टेम्प वन अपना नल है, क्योंकि टेम्प वन डॉट नेक्स्ट हम कर नहीं पाएंगे, तो फिर एक काम करो, तुम हेड डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कर दो। क्यों, एक बार और देख लो अगर अब भी समझ नहीं आया क्यों करा। अब एक बात बताओ, लास्ट से फिफ्थ एलिमेंट कौन सा होगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अगर एन फाइव है तो फिर हम नल पे आ जाएंगे, नल पे आ गए यानी कि हमारा एन पाँच है, और फिफ्थ एलिमेंट ये है, और ये हेड भी है, तो हेड डॉट, एक सेकंड, हेड। ठीक है, अब इसको अगर मैं हटा दूं और मैं इसको हेड बना दूं, क्या ये रिमूव नहीं हो गया एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट, क्या ये मेरी लिंक लिस्ट नहीं बन गई, यही, बस यही है। ठीक है, आ जाओ वापस, टेम वन अगर नल है तो हेड डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कर देंगे, सीधा साधा सा, वरना एक काम करो, वाइल लूप चलाओ, वाइल टेम्प वन डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब लास्ट एलिमेंट पे मैं जब तक नहीं आ जाता तब तक तुम एक काम करो, टेम्प वन को भी एक एक से बढ़ाते रहो, टेम्प टू को भी एक से बढ़ाते रहो। जब मैं आ जाऊंगा लास्ट पे तो हमें क्या करना है, जब मैं लास्ट नोड पे आ जाऊंगा तो यानी कि अब हम उसी गैप के बीच में, हम उससे एक नोड पीछे हैं, हम उससे यानी कि थर्ड नोड पे है, मान लो अगर हमें टू दे रखा है, हम थर्ड नोड पे है, तो हमें क्या करना है, टेम्प टू डॉट नेक्स्ट, टेम्प टू हमारा उससे एक पिछले नोड पे है जो हमारे को डिलीट करना है, तो उसको इक्वल कर दो टेम्प टू डॉट नेक्स्ट के, बस खत्म, और रिटर्न कर दो हेड, क्या है चलेगा, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं था। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि नंबर ऑफ नोट्स काउंट कर लेते हैं, लेकिन इसमें जेन्युइनली कुछ नहीं करना है, देखो, रन टाइम जीरो, बीट्स 100%, कुछ नहीं करना था, बहुत ईजी, सिंपल, एक एक आइटरेशन में एक उसमें हो गया लूप में, बस एक पास देना था पूरे में, कुछ भी नहीं था। ओ ऑफ एन में हो गया, और क्या कहते हैं, स्पेस भी इसमें कुछ नहीं लगी हमारी, उसमें कांस्टेंट स्पेस में हो गया बिल्कुल। चलिए, ठीक है, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब तक के लिए बाय।